55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ रिजवान रब्बानी। आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ शख्सियात को हम आपके रूबरू किया करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कोई तख्लीक़ात हो, कोई तसानीफ़ हो, कोई किताब का इज़्रा हो, कोई तकरीब हो, कोई इल्मी अदबी मामलात हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एहसन तरीके से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप नाज़रीन के सामने जो है हम साहिब किताब की बातों को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर शख्सियत जल्लो अफरोज़ हैं मोहतरम यासीन मिल्ली साहब। मोहतरम यासीन मिल्ली साहब मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के एक मुदर्रिस की हैसियत से अपनी खिदमत अहसन तरीके से पेश कर रहे हैं। ये मदरसा कोपर गांव शहर में वक़्फ़ पजीर है और माशाल्लाह एक अरसे से जो है आप वहाँ पर दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बड़े बहुत खूबी आप इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश में सरगर्दा है और एक तवील उम्र आपने जो है इस शोबे में, इस फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के रूबरू करने में मुझे बड़ी खुशी मुसरत महसूस हो रही है कि आपने एक सुलगते हुए मौजू पर अपने कलम को जुम्बिश दी है। एक सुलगता हुआ मौजू जो कि कौम मुस्लिम के लिए और नौनिहालान कौम के लिए और कौम के तमाम अफराद के लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल मौजू है, जो कि हमारी कौम की बेटियां इस दौर में, इस माहौल में, इस एक तरह से कहना चाहिए कि इस बहुत ही दिगरगू माहौल में हम अपने बच्चियों को, हम अपनी बेटियों को जो है इर्तिदाद से रोक नहीं पा रहे हैं। हम उनको पूरी कोशिश करने के बावजूद जो है इस इर्तिदादी माहौल से हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बेहतरीन काविश की है, बेहतरीन कोशिश की है और एक किताब जो है वो मंदर आम पर आ चुकी है। वही आप उसका ही तज़किरा करने के लिए आज हमारे साथ मोहतरम मौलाना यासीन मिल्ली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं हजरत आपका सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है, मालेगांव शहर में आपका इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा कि आप अपने एक मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन को पेश करें। नाचिज़ गुनहगार का नाम मोहम्मद यासीन मिल्ली नदवी है। कोपरगांव के करीब एक छोटा सा देहात रामवाड़ी, वहाँ मेरी सन 1957 में पैदाइश हुई और जब मौलाना मुनीर अहमद साहब मिल्ली ने रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे मिफ्ताहुल उलूम कायम किया, तो मुझको सबसे पहले उस मदरसे के अंदर दाखिले की सआदत हासिल हुई। बाद में मदरसे मिल्लत जो मारिफ की अजीम दरसगाह है उसमें दाखिले की सआदत नसीब हुई और महाद मिल्लत ही से फरागत हुई, जहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह से भी कुछ अरबी ज़ुबान व अदब में इस्तिफ़ादे का मौका मिला और महाद मिल्लत के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब मिल्ली की तरबियत, उनकी तालीम, उनकी हौसला अफजाई और लिखने पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ उनकी सोहबत से और उनकी तरबियत से पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह महाद मिल्लत ही की देन है और उसके माहौल का असर है कि मैं अब तक तकरीबन 25 किताब लिख चुका हूँ, जिसमें इस वक्त का जो अहम तरीन मामला है, संगीन मसला है, मुस्लिम लड़कियों का इर्तिदाद और उनका गैरों के साथ फरार होकर शादियाँ रचाना। इस मौजू पर नौजवानों ने मुझसे गुजारिश की और कहा कि हज़रत अल्लाह ने आपको सलाहियत दी और बेशक अल्लाह ने सलाहियत दी, उसने तौफीक दी कि मैं लिखने पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की, गैर नौजवानों ने, कि आप लड़कियों के लिए कोई किताब लिखें जिसमें उनके अंदर दीनदारी आए, शर्म व हया पैदा हो, पर्दा उनके अंदर आए और वो इर्तिदाद के आग से और इर्तिदाद के तूफान से बचे। जब मैं मालेगांव आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं अपने दोस्तों से मैंने जब ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह
मालेगांव एक मरकजी दीनी शहर है हिंदुस्तान का, और अल्लाह ने इसको अपने खास इनायात से नवाजा है। जब मैंने कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लड़कियों का मामला, दीनी तालीम का मामला और दीनी माहौल, तो मुझे अपने बाद दोस्तों ने कहा और मुझे सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ कि नहीं, अब मालेगांव के अंदर भी इर्तिदाद की फिजा है, लड़कियों की आवारगी का मसला है और लड़कियों का गैरों के साथ फरार होने का मसला यहाँ भी शुरू हो गया है। तो मुझे अजहद दुख हुआ, मुझे बड़ी रूहानी तकलीफ पहुंची कि मालेगांव न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक मरकजी शहर है, एक इल्मी और दीनी शहर है, लेकिन ये वबा यहाँ भी पहुंच चुकी है। हकीकत ये है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये 30-35 साला इस्लाम के दुश्मनों और इस्लाम मुखालिफिन की मुसलसल कोशिशों और उनकी सरगर्मियों और उनकी मुहिम का नतीजा है कि ये वबा और ये आग मालेगांव तक पहुंच चुकी है। बहरहाल मैंने कोशिश किया कि मालेगांव के घर घर भी ये किताब पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस किताब के 9,000 एडिशन हो चुके हैं और अब 1,000 की तादाद का और छपाई का मैंने अभी आज ही ऑर्डर दिया है। मेरी ख्वाहिश तमन्ना है कि मालेगांव के घर घर तक ये किताब पहुंचे। अब अल्हम्दुलिल्लाह धुलिया के अंदर सूबे महाराष्ट्र का अज़ीमुश्शान तबलीगी इज्तिमा है, तो मैं अपने रब्बानी मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको अल्लाह जरिया बनाए और उनके तवस्सुस से मेरी आवाज़ माले अपने धुलिये के घर घर तक पहुंचे और धुलिये के घर घर भी ये किताब पहुंचे। इज्तिमा के अंदर ये किताब पहुंचाई जाएगी। मेरी तमाम अहलिया ने धुलिया से गुजारिश है कि वो ज़रूर ये छोटी सी किताब पहुंचाए। ये एक मुहिम है लड़कियों की हिफाजत की, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की और उनको उनके अंदर दीनी मिजाज पैदा करने की। तो मुझे उम्मीद है कि अहलिया ने धुलिया और अहले धुलिया भी मेरी किताब का इस्तकबाल करेंगे और वो भी इंशाअल्लाह यानी घर घर ये किताब पहुंचेगी। ऐसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। बहुत ही मुफस्सल अंदाज में मोहतरम मौलाना यासीन मिल्ली साहब ने अपनी तमाम बातें यहाँ पर पेश कर दी। मैंने इनसे सिर्फ इनका तारुफ पेश करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने साथ में किताब का तारुफ भी पेश कर दिया। वक्त को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल किया और इंतहाई इख्तिसार के साथ जो है सारी बातों को मंजर-ए-आम पर ले आया। मैं हजरत आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे कबल जैसा कि आपने इजहार किया कि आपकी ये 25वीं किताब है, 25वीं तसनीफ है, तो इससे कबल किन मौज़ूआत पर आपने अपनी कलम को जुम्बिश दी? अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा रब्त व ताल्लुक़ रहा है और मैं उनके इमाही पर नदवा गया, नदवतुल उलमा लखनऊ, और अरबी ज़ुबान व अदब की तहसील की और उनकी निगरानी में अरबी ज़ुबान व अदब का मैंने मुताला किया। इसलिए मैंने सबसे पहले हज़रत पर काम किया। हज़रत मौलाना के नाम मशाहिर, उलमा, उदबा और शौरा की जो खतूत थे और सियासी रहनुमा के वो तमाम खतूत मैंने जमा किए, उसके ऊपर नोट से लिखा और पहले ही किताब मकतब फिरदौस लखनऊ से मशाहिर के खतूत के नाम से शाये हुई और बाद में उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र की तरफ से मकतूबात इल्म व अदब के नाम से शाये हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और भी हज़रत पर काम किया। हज़रत से रब्त व ताल्लुक़ पर अली मियाँ ज़ाती रब्त व ताल्लुक़ की रोशनी में किताब लिखी और फिर अल्लाह ने तौफीक दी। मेरी दरसी कुतुब भी है जिसमें अहम तरीन किताबें मिफ्ताहुस सर्फ और मिफ्ताहुन नहव है और किताब के सरे वर्क पर तहरीर है, लिखा है कि सर्फ की सबसे आसान किताब, नहव की सबसे आसान किताब। जब हमारे दोस्त ने कहा, एक साथी ने कहा कि हजरत ये सबसे आसान, तो मैंने उनसे कहा कि हजरत अगर इससे भी कोई आसान किताब हो सर्फ और नहव में तो आप मुझको बताइए, तो बता नहीं सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें काफ़ी मकबूल हुई और फिर आगे मिफ्ताहुल अदब के नाम से भी अरबी किताब है और फिर कुछ बरसों पहले अल्लाह ने तौफीक दी लड़कियों के लिए किताब जन्नती बेटी के नाम से लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, लेकिन अपना उम्र का तकाजा भागदौड़ में कर नहीं सका, वरना वो किताब भी जिस तरह अभी किताब को पसंद की जा रही है और वक्त का तकाजा है, मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, ऐसी वो किताब भी अगरचे वो किताब लड़कियों के मसाइल पर और उनकी तालीम पर थी, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बड़ी मकबूलियत दी। इसी तरह नौजवान लड़कों के लिए जन्नती बेटा इस नाम से मैंने किताब लिखा
اور الحمدللہ وہ کتاب بھی کافی مقبول ہوئی. اسی طرح بڑی خوشی کی بات ہے کہ مالیگاؤں کے اوپر میری کتاب ہے, مالیگاؤں سے ربط و تعلق محبت کی وجہ سے, اور اس کا نام ہے مالیگاؤں تو کتنا پیارا شہر ہے. کیا بات ہے. اب یہ کتاب چھپنے تقریباً 5 سال ہو گئے. اب ہمارے عزیز دوست محترم وسیم بھائی مالک سٹی بک ڈپو قصاب باڑہ مسجد, ابھی ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب وہ شائع کریں گے ان کے ادارے کی طرف سے, ان کے بک ڈپو کی طرف سے. مالیگاؤں تو کتنا پیارا شہر ہے. اس میں نے کوشش کیا کہ مالیگاؤں پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں علمی, دینی اور سیاسی, اور اللہ نے مالیگاؤں کو جو خصوصیات دی ہے اور یہاں کی جو خصوصیات ہے اس کو میں نے اس کتاب میں لکھا, اور کچھ اپنے تجربات سے اور تاریخ کی روشنی میں مالیگاؤں والوں سے کچھ گزارشات بھی کیا, کچھ مشورے بھی دیا. ابھی ہمارے ایک ساتھی ملے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت مالیگاؤں پر آپ کی کتاب ہے, بڑے خوشی ہے اور چھپ رہی ہے. تو ایک معاملہ مالیگاؤں کا ذرا افسوسناک ہے اور بڑے تکلیف کی بات ہے کہ یہاں طلاق کا مسئلہ بڑا زیادہ چلتا ہے. طلاق کو یعنی بعض لوگوں نے, جبکہ یہ ابغض الحلائل ہے, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز طلاق ہے. بہت ہی مجبوری اور آخری درجے میں طلاق کا حکم ہے, لیکن لوگ یہاں کثرت سے طلاق دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ابھی جب کتاب چھپے گی مالیگاؤں تو کتنا پیارا شہر ہے, تو انشاءاللہ میں اپنے مالیگاؤں کے دوستوں سے اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے بچے اور آخری حد تک بچنے کی کوشش کرے. اور اللہ نے جب حکم دیا اللہ رسول نے, اور جب پنچ کہہ دیں, سرداران کہہ دیں اور علماء اگر کہے تو آخری حالت میں طلاق کا راستہ اختیار کرے. تو اب یہ کتاب انشاءاللہ چھپے گی. میں اہلیان مالیگاؤں سے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کو بھی گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کام اخلاص کے ساتھ ہے, اللہ اس میں برکت دیں گے اور اللہ مالیگاؤں والوں کو مالیگاؤں والوں کی اصلاح کا اللہ اس کتاب کو ذریعہ بنائیں گے. اسی طرح الحمدللہ میری کتابیں جو مقبول ہے اس میں محمد مصطفیٰ ہے, اور ایک کتاب جہنم سے جنت کی طرف ہے. اس طرح میری کتابیں تقریباً 25 ہے. لیکن اللہ نے, میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں, اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت دی ہے. اور جب بھی یہ کتاب ہمارے کسی مسلم بیٹی کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے, ہماری کسی مسلم بہن کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے, تو وہ کتابیں لے کر ہی رہتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت دے اور اللہ مجھ سے اور کام دے. میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کا دیدار بھی ہمارے ناظرین کو کروا دیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب کتنے کی ہے, اس کی قیمت کیا ہے وہ بھی بتا دیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہاں کہاں دستیاب ہوگی, اور آپ کا ایک رابطہ نمبر بھی دے دیں تاکہ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے, اپنی کتابیں منگوانا چاہے, وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. یہ بندہ ناچیز کی کتاب ہے, میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں. اس کتاب کی ذمہ داری بھی ہمارے وسیم بھائی مالک سٹی بک ڈپو قصاب باڑہ مسجد. ہاں, اس کتاب کی ذمہ داری بھی ہمارے محترم وسیم بھائی مالک سٹی بک ڈپو قصاب باڑہ مسجد مالیگاؤں نے لی ہے. یہ کتاب انشاءاللہ ان کے بک ڈپو پر مستقل رہے گی. جی, تو ہمارے جو بھائی ہے, نوجوان ہے, غیرت مند نوجوان ہیں, جن کو حالات کا احساس ہے اور جو اپنے لڑکیوں کے آوارگی پر پریشان ہیں, نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ سٹی بک ڈپو سے کتاب حاصل کریں. یہ کتاب جناب شاہد بھائی کا جو بک ڈپو ہے ثنا بک ڈپو, جی, اس سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے. اور ابھی ہم ان کا نمبر دے رہے ہیں, انشاءاللہ وہ براہ راست کتاب آپ کو پہنچائیں. حاجی شاہد انجم جو ہے ثنا بک ڈپو کے مالک ہیں, اور الحمدللہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کو اگر آپ انہیں ایک مس کال دیتے ہیں, آپ ان کا نمبر میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں, آپ ان کا نمبر سیو کر لیجیے اپنے کانٹیکٹ نمبر میں, کہ ان کو اگر آپ مس کال دیتے ہیں تو وہ بذریعہ فون کر کے آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سی کتاب آپ کو کہاں پہنچانی ہے, اور وہ آپ کو گھر پہنچ ڈلیوری دیتے ہیں, وہ گھر کتاب پہنچا کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا کام حاجی شاہد انجم صاحب کا
सना बुक डिपो के जो मालिक है उनका काम जारी है। अंजुमन चौक पर उनकी दुकान है। उनका नंबर नोट कीजिए 9270-416-786 उनका नंबर है। आप उनसे राब्ता करके ये किताब घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब की कीमत सिर्फ 23 रुपये है। माशाल्लाह बड़ी अर्जा कीमत में आपने ये किताब दस्तयाब करवाई है और इसमें जो मौज़ूआत आपने मुंतखब किए हैं उन्वान ही बहुत ही हसास है। मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूँ और अहमियत का हामिल है। मौजूदा दौर की ज़रूरत है इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर तोहफे में भी पेश करें, खुद भी अपने घर में रखें, अपने घर के बच्चों को बच्चियों को पढ़वाएं और साथ में बच्चों से गुजारिश करें कि वो अपनी सहेलियों को तोहफे में देवें। और ये कोई बहुत ज़्यादा कीमत की किताब नहीं है। सिटी बुक डिपो मालेगांव शहर का एक मशहूर मारूफ कुतुब खाना है, यहाँ से हमा वक्त ये किताब हासिल की जा सकती है। वसीम भाई का नंबर भी यहाँ पर दिया जा रहा है और हजरत का नंबर भी मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि आपका भी नंबर दे दें। और गालबन शायद ये किताब जो है न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी में भी आपने शाये की है, तो हिंदी का एडिशन भी आप हमारे नाज़रीन को दिखा दें ताकि जो आस पास के कस्बात में, आस पास पड़ोस के देहातों में जो हमारी कौम की बेटियां हैं जो उर्दू से नाबलद हैं, तो वो भी इस किताब को हासिल करके हिंदी जबान में देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है इसको पढ़कर जो है अपने आप को महफूज और मामून कर सकती हैं। और एक तरह से बेहतरीन काविश पर हम हजरत को सलाम पेश करते हैं कि यकीनन आपकी ये काविश इस पीराना साली में कोपर गांव में रहते हुए मालेगांव से दौरा करते हुए जो है इस तरह से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और सिल्वर जुबली तक आप पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह 25वीं तसनीफ है आपकी और इसके बाद के भी अज़ाइम आपके बेशुमार अज़ाइम हैं। इंशाल्लाह इस तरह से जब जब भी मौका दस्तयाब होगा हम आपके सामने हजरत को पेश करते रहेंगे। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त इनायत किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं मोहतरम रिजवान रब्बानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इदारे में बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी इदारे का, उनके लिए, उनकी सेहत के लिए और उनकी उम्र की अर्जानी के लिए, तवील उम्र के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तौफीक दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।